अरे राजेश वागले, फिर से आ गया तू? आपके बच्चे के जन्मदिन की पार्टी है तो सोचा गिफ्ट दे दूं। आपको पता नहीं चला? ये बच्चे जो शरबत पी रहे हैं वो जिस केटरर के वहां से आया है, उस केटरर ने इस शरबत को आपके टैंकर के पानी से ही बनाया है। वही गिफ्ट है। थैंक यू। मिस्टर वागले, ये सब क्या है? ये चोट और ये सचवेदा कंस्ट्रक्शंस करके एक बिल्डर है, तो मैं और दक्कू भाई वहां पर गए थे तो हाँ हाँ, वो मुझे बताया मार्फतिया जी ने कि आपको और जोशीपुरा जी को चोट लगी। हाँ। पर ये सारा मैटर है क्या? और ये क्या है? क्या? हाँ, वो पीएल फाइल किया है क्या नाम? ये जो सचवेदा बिल्डर है वो इलीगल सोर्सेज से पानी के टैंकर भरवाता है और पूरे शहर में बेचता है, और वो पानी जो होता है वो कंटामिनेटेड हो, दूषित होता है। पीआईएल करवाने से कुछ होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में पीएल की वजह से सरकार के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए, सरकार ने एक्शन लिया है और कुछ स्ट्रॉन्ग लॉज भी लागू किए हैं। सर, ये पीआईएल कोई भी फाइल कर सकता है, यानी मैं भी सर? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम किस चीज के लिए करना चाहते हो? सर, मेरी बहन कहती है कि सिगरेट के पैकेट की तरह शराब की बोतल पे भी पोस्टर होने चाहिए, जिससे ये पता चले कि शराब पीने के बाद क्या क्या नुकसान होते हैं। मुझे भी एक पीआईएल फाइल करना है। ये टॉफी के रैपर्स है ना, प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए, उससे प्लास्टिक का वेस्टेज और बढ़ता है। राइट। राजेश सर, एक पीआईएल मुझे भी फाइल करनी कि इलेक्शन में लड़ने वाला व्यक्ति कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। हाँ। मतलब क्या इस मामले में पीआईएल फाइल हो सकती है सर? आओ, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दक्कू भाई से बात करता हूँ। आप लोग एक काम करो, अपने जो मुद्दे हैं वो मुझे मैसेज करो, मैं बात करता हूँ दक्कू भाई से। मिस्टर वागले, आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। एंड आर यू श्योर आपका ये अटेम्प्ट बैकफायर नहीं करेगा? कैसे? मैंने बहुत सुना है सचवेदा के बारे में। हाँ मैम, हम सबने सुना है, और इसीलिए शायद हम सब डरते हैं कुछ भी बोलने से। तो शायद मैं भी चुप ही रहता अगर ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है उसमें मेरा परिवार इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन मैंने मम्मी और अथर्व को बीमार देखा तो मेरा दिल काम किया। मैंने सोच लिया कि नहीं, कोई और परिवार इस तकलीफ से नहीं गुजरना चाहिए। बहुत पेनफुल होता है अपने परिवार को बीमार देखना। और फिर मैं समझा कि क्रांति की शुरुआत ही दर्द से होती है। दर्द ही डर पर काबू पाने की हिम्मत देता है। हेलो। ओके, हाँ ठीक है, आ जाइए, शाम को आ जाइए। ओके ओके। एवरीथिंग इज ऑल राइट मिस्टर वागले? हाँ हाँ, वो न्यूज़ की रिपोर्टर थी, इंटरव्यू लेना चाहती। क्या बात है सर, इंटरव्यू? फिर तो पार्टी पक्की। लो। राजेश सर, आप तो हमारे हीरो बन गए। नहीं मार्फतिया जी, ये हीरो बनने के लिए मैंने नहीं किया, अपने हक के लिए ये कर रहा हूं मैं। साफ पानी भी नहीं मिलता, सबसे बेसिक चीज है। और अगर साफ पानी के लिए भी हम नहीं लड़ेंगे तो फिर लानत है हम पर। रोल कैमरा रोलिंग। तो राजेश जी, आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? देखिए मैम, ऐसा है कि जब हम टैंकर से पानी मंगवाते हैं तो ना तो हम तब जानते हैं और ना ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पानी आ रहा है वो कहां से आ रहा है। और अगर पता चल भी जाता है तो क्या हम ऑर्डर नहीं करेंगे? नहीं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पानी तो सबसे बड़ी जरूरत है। मतलब कल को हमें पता भी चले कि पानी इल्लीगल सोर्स से आ रहा है तो भी हम उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सोच क्या है कि भैया जहां से भी आ रहा है पानी आ तो रहा है।
और हम डरते हैं कि अगर हम विरोध करेंगे ना तो पानी मिलना बंद हो जाएगा। तो क्या सारे टैंकर्स खराब पानी सप्लाई करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के जमाने में टैंकर्स ही लाइफलाइन हो चुके हैं, क्योंकि जो पाइपलाइंस हैं उनसे जो पानी आता है वो काफी नहीं होता। आबादी बढ़ रही है हर शहर में, खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पानी का व्यापार शुरू कर दिया है। मतलब मुनाफे के लिए वो कहीं से भी पानी भरवाते हैं अपने टैंकर्स में, बिना सोचे समझे कि भैया ये जो पानी है वो अगर किसी के पेट में जाएगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मतलब जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं ये लोग। और मेरी शिकायत सारे वाटर टैंकर सप्लायर से नहीं है, पाणिनी वाटर सर्विसेज हैं और उन्हें इलीगल तरीके से पानी सप्लाई करने वाले सचवेदा बिल्डर्स से मेरी शिकायत। सचवेदा बिल्डर से क्या किया है कि उनकी साइट पर इलीगल बोरवेल्स उन्होंने डिग करके रखे, वहां से वो पानी निकालते हैं और पानी ताई जो हैं उनके टैंकर्स में वो पानी भरते हैं और ये पानी शहर की हर सोसाइटी में पहुंच जाता है। क्या होता है, ये एक मोडस ऑपरेंडी है। बोरवेल खराब होती है, फिर वो रिपेयर करने वाला बंदा आता है, वो कहता है कि नहीं आपको ये पंप जो है वो कुछ दिनों के लिए हमारे पास भेजना पड़ेगा, फिर वो आउट ऑफ सर्विस बोल देते हैं और फिर ये टैंकर जो है वो सोसाइटीज में घुसते हैं। राजेश जी, आप अपनी इस लड़ाई से किस तरह का बदलाव चाहते हैं? ये जो इलीगल फिलिंग स्टेशंस हैं वो बंद होने चाहिए और हमें कहीं भी ऐसा अगर नजर आए कि नहीं ये जो पानी भरा जा रहा है वाटर टैंकर में ये गलत जगह से भरा जा रहा है, तो हमें उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। देखिए, पानी के साथ खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देवा शपथ, ये आदमी ना एक नंबर का खोचू है। अंग्रेजी में स्टूपिड कहते हैं। मनीष भाऊ, ये आदमी है ना, मेरी आदमियों से डर के भागा था भीगी बिल्ली के माफिक। तब मुझे नहीं लगा था कि ये इतना बवाल भी मचा सकता है। बवाल तो इसने मचाना शुरू कर दिया है, पर अभी भी देर नहीं हुई है। इससे पहले कि यह आदमी भीगी बिल्ली से शेर बन जाए, इसका इलाज करो। रावत, ये वागले को मैजिस्ट्रेट ने कब की डेट दी है? कल शाम 4 बजे का सर। पाणीदाई, कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, समझे? तकू, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए पर तुम हार नहीं मानोगे। यस। देखो भाई, यस, आप पूछते जाइए, मैं देखता हूँ सारे पेपर्स ऑर्डर में है कि नहीं। यस, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट चेक। पानी का लैब रिपोर्ट, पानी का लैब, हाँ लाइफलाइन लैब, हाँ चेक। मेडिकल रिपोर्ट्स टोटल 47 हाँ वो तो अभी, हाँ चेक। एंड एफिडेविट चेक। हेलो, नमस्कार राजेश भाऊ, कसं काय? कौन? नंबर सेव नहीं किया क्या तूने? कहिए। तैयारी हो गई क्या? फोन किसके लिए किया? तुझे ये बताने के लिए कि तू आत्महत्या करने जा रहा है। अंग्रेजी में सुसाइड कहते हैं। अच्छा, वो कैसे? देवा शपथ रे, कुछ नहीं समझता तेरे को। हाँ, घर पे बीवी बच्चे हैं, माँ बाप भी है। चल छोड़, अपनी नहीं उनकी तो फिक्र कर। काय को समाज का ठेका लेने का? मैं हूं ना। अब डर गई है, इसलिए धमकी देने के लिए फोन कर, है ना? समझ नहीं रहा है भाऊ तू। ठीक है, फिर बन हीरो, लेकिन बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। बाद में नहीं बोलना कि बोला नहीं।
हेलो। अनिता का फोन था। हाँ। हाँ डैडी। सखी बेटा तुम लोग घर पर हो ना? हाँ मैं और अथर्व घर पे ही है। वो मम्मा हाइपरमार्ट गई है कुछ सामान लाने। कौन सा, वो ठाकुर विलेज वाला? हाँ क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। अच्छा तुम दोनों घर पर ही रहना, ओके? घर से बाहर मत निकलना। सेकेंडली दादा दादी के पास आशा है ना? हाँ है डैडी, पर हुआ क्या है? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बाद में बताता हूँ। हाँ जस्ट स्टे एट होम एंड टेक केयर। भैया आज कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक नहीं है? हाँ मैडम, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। हाँ राज। हाँ 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 बंधु, कहाँ हो तुम? अरे वो ठाकुर विलेज वाली जो गली है ना, उसमें फंसी हुई हूँ। इतना ट्रैफिक है, घर ही आ रही हूँ, 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगी शायद। ओके जल्दी आ जाओ। हाँ क्यों, क्या हुआ? मैडम वंदना वागले आप है क्या? हाँ ये क्या बदतमीजी, हटिए यहाँ से। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? बंधु कौन है वहाँ? हेलो क्या हुआ राजेश भाई? राजेश भाई बंधु का फोन था यार। सडनली वो चिल्लाई कि क्या बदतमीजी कर रहे हो। बाद में फोन काट दिया, फोन ही नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। राजेश भाई आप टेंशन मत लीजिए। आप एक काम कीजिए, आपका वो पुलिस फ्रेंड है ना अशोक, उसे फोन कीजिए अभी। हाँ हेलो अशोक। हाँ सुनो, मैं अभी बंधु से बात कर रहा था। बंधु ठाकुर विलेज के सिग्नल पर थी, रिक्शा में बैठी थी। सडनली वो चिल्लाई किसी पर, शायद कोई उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, और बाद में फोन काट दिया। फोन लग नहीं रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। आप फिक्र मत करो दादा, मैं ठाकुर विलेज सिग्नल वाले बीट कोप से बात करता हूँ। आप वैनी का फोटो भी भेजो मुझे फोन पर। मैं तुरंत भेजता हूँ। ओके ओके। और मुझे बता ना क्या हो रहा है। चलो राजेश भाई कहाँ जा रहे हैं आप? घर पर नहीं बैठ सकता देखो भाई, अगर बंधु को कुछ हो गया तो। राजेश भाई प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। इन हालात में हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, हम सबकी जान खतरे में है। डैडी। राजेश भाई, मैं सखी को बुलाने गई थी, तभी ये तीनों भी मिले। मैंने उनको बताया क्या हुआ है। अंकल मैं और शिखर ठाकुर विलेज सिग्नल के पास जा रहे हैं, आसपास के एरियाज भी देखेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ओके? हाँ अंकल, कुछ नहीं होगा आंटी को। हाँ हाँ अंकल आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। यस। एंड गुनगुन तुम सखी के साथ ही रहना, अगर कुछ भी नया पता चले मुझे और शिखर को तुरंत कॉल कर देना। ऑलराइट? चल। कहा था उस पानीताई ने कि मैं मामूली धमकी नहीं दे रही हूं, अगर बंधु को कुछ हो गया तो। राजेश भाई आप उस पानीताई को फोन करके बोल दीजिए हम लोग PIL वापस ले रहे हैं। बंधु ठीक तो हो? हाँ। मनोज भैया। शिखर और विवान को बोल दो वंदना बहन सही सलामत आ गई है। दादा तुम्हें कैसे? मैंने बताया था डैडी। जब यामिनी आंटी ने बताया कि क्या हुआ है तो सबसे पहले मैंने काका को कॉल किया था। अच्छा हुआ क्या था? हाँ मैं सामान लेकर वापस आ रही थी, तब अचानक से एक आदमी ऑटो में घुस गया और डराने की कोशिश करने लगा। मैं तुम्हें बताती इससे पहले फोन की बैटरी चली गई। क्यों, क्या हुआ? मैडम वंदना वागले आप है क्या? हाँ ये क्या बदतमीजी, हटिए यहाँ से। हमारे साथ चलना पड़ेगा, चलो। अरे आप प्लीज जाइए, बदतमीजी मत कीजिए। पानीताई से तूने और तेरे आदमी ने पंगा लिया ना,
इसके लिए चलने का है साथ में हमारे, समझी क्या? ए, क्या कर रहा है रे? हैं? मैडम को परेशान मत कर। चल निकल। दादा शांतपति किया ना तो इधर ही फोड़ डालेगा तेरे को, समझा क्या? अब चुपचाप उतरने का और अपने साथ चलने का गाड़ी में। हाँ दादा माचिस है क्या तुम्हारे पास? यहाँ अपन डरा रहा है और तू माचिस मांग रहा है। नहीं देख रहा ना, मैं देखा, मैं सॉलिड डराता है तू। हाँ लेकिन एक बात बता, सिर्फ डराने का है कि मर्डर वर्डर का भी प्लान है? नहीं, खाली डराने का है। अच्छा, खाली डराने का है। खाली डराने का है। अच्छा ए भाई, तू डरा क्या? डर गया? ए भाभी, आप डरी क्या? ये भी डर गई। मस्त डराता है तू। हाँ अरे सिग्नल खुल गया, चल भाई मेरे को भी छोड़ दे, साइड से चल। थैंक यू दादा। मैं समझ गया था कि वो पानी देगा गुंडा होगा, इसलिए मैंने ज्यादा पंगा नहीं लिया, सिर्फ वैनी को बचा के लेके। नहीं, हमने तय कर लिया, हम केस वापस ले रहे हैं। हेलो, एक मिनट। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम, केस वापस नहीं ले सकते हो। क्या उनसे डर के हम पीछे हट जाएंगे? दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी तो हैं ना। जब ऑटो में फंसी थी ना तो वो ऑटो वाला, उसने हिम्मत दिखाई थी, हेल्प करने की कोशिश की थी। लेकिन तुम्हारे साथ दोबारा ऐसे हुआ तो सखी अकेले में बाहर जाती है। डैडी, कुछ हो सकता है इस डर से कि हम जीना छोड़ देंगे। एग्जैक्टली। आज अगर हमने अपने डर पे काबू नहीं किया ना राज, तो कल कोई डर हम पे हावी हो जाएगा, हम पे काबू कर लेगा। हाँ डैडी, मम्मा सही कह रही है। पहले उस पानी ताई को कॉल कीजिए और उसे बताइए कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। करो, बोलो उससे। हाँ राजेश बाबू, क्या हुआ? बीवी मार्केट से वापस नहीं आई? एक औरत होने के बावजूद आपने मेरी बीवी को डराने के लिए गुंडा भेजा। आपको क्या लगा कि आप गुंडे भेजेंगी, वो डराएंगी, धमकाएंगी तो हम डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, केस वापस ले लेंगे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप नाकामयाब रहे। मेरा परिवार आपसे नहीं डरता। इनफैक्ट आपको ये बता दूं कि मेरी बीवी ने और मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अपने हक की लड़ाई से पीछे मत हटो। तो मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। मिलते हैं मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में। सर राजेश वागले जी, ये सर। आपके पीआईएल को स्टडी किया जाएगा। आप सेटलमेंट चाहते हैं या आर्बिट्रेशन? मतलब आप समझौता चाहते हैं या सजा दिलवाना चाहते हैं? आई वॉन्ट जस्टिस योर ऑनर। इसका सैंपल कोर्ट अपॉइंटेड टेक्नीशियन ने लिया था? नो। पता नहीं कौन से नाले के पानी का सैंपल ले आए थे। हमारे पास भी हमारे पानी की टेस्ट रिपोर्ट है, ये देखिए सर, और इसमें साफ साफ लिखा है वाटर हैज बीन डिक्लेयर्ड पोर्टेबल एंड एब्सोल्युटली फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये लीजिए। योर ऑनर, केवल हमारी सोसाइटी नहीं बल्कि आसपास की जितनी सोसाइटीज हैं जहां
इनके टैंकर से पानी सप्लाई होता है वहां भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो उनका टेस्टिमोनियल कहाँ है? वो तो नहीं है सर। मिस्टर जोशीपुरा, अगर आप किसी टैंकर सर्विस प्रोवाइडर पर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको अपने केस को सपोर्ट करने के लिए बाकी सब सोसाइटी से भी टेस्टिमोनियल लेने पड़ेंगे। कोर्ट अपॉइंटेड टेक्नीशियन उन सब सोसाइटीज में जाकर टेस्टिंग करेंगे जिन्हें पानी टैंकर सर्विसेज से कंप्लेंट है। तो यू अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज आप लोग भी अपनी शिकायत दर्ज करवाइए और पानी के सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजिए प्लीज। अरे पर पानी की किल्लत तो बनी रहेगी ना, और टैंकर की जरूरत भी पड़ेगी ही पड़ेगी। टैंकर ने आने से मना कर दिया तो हम लोग पानी कहां से लाएंगे? पानी ताई के ड्राइवर ने हमें बोला कि पानी अब से अच्छा आएगा, बिना बात के शिकायत करके सिचुएशन को क्यों खराब करें? हाँ वही तो, पानी ताई के ऊपर सचवेदा बिल्डर्स का हाथ है और हमारी सोसाइटी भी उसी बिल्डर की है। उनसे हमें ड्यूज लेना है। हम शिकायत करेंगे तो वो तो हमें तंग करेगा ड्यूज देने में। मैं भी यही बोलूंगा कि बिना बात इन लोगों से दुश्मनी लेना सही नहीं। तो फिर डर के बैठ जाना सही है। ये आप लोग ना इन लोगों से अगर डर जाएंगे तो ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। 2 दिनों के लिए साफ पानी भेजेंगे, फिर खराब पानी के टैंकर्स आने शुरू हो जाएंगे। और जब हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाएगा ना, तब समझ जाइएगा कि उसी खराब पानी की वजह से। तो बीमार होने का मतलब 2-3 दिन बिस्तर पर पड़े रहना नहीं होता। जिंदगी की रेस में आप पीछे पड़ जाते हो, हाथ आए हुए मौके आप गंवा देते हो, यू नो, आप कमजोर हो जाते हो। पर राजेश भाई, ऐसा तो हर बीमारी में होता है ना, है भाई? पानी खराब है तो उसको ठीक करने का तरीके भी तो है। गैस पर खर्च करेंगे ना हम, गैस की कीमतें तो हम सब जानते हैं। या फिर महंगे महंगे वाटर प्यूरिफायर्स खरीदेंगे। वाटर प्यूरिफायर्स के एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ही कितने कॉस्टली होते हैं, 3-3 हजार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। ये सब एजम्पशंस है मिस्टर वागले। ये भी तो हो सकता है कि वो पानी का फिलिंग स्टेशन चेंज कर दे और पानी साफ आने लगे। मतलब आप लोगों का ये कहना है कि वो पानी ताई का हृदय परिवर्तन हो जाएगा अपने आप? 50 में से 30 टैंकर्स ये लीगल फिलिंग स्टेशन से पानी भरकर लाते हैं, लेकिन वो टैंकर्स बड़ी बड़ी सोसाइटी में जाते हैं। हमारी जो सोसाइटीज है ना, वो मिडिल इनकम ग्रुप की सोसाइटी है, मिडिल क्लास लोगों की सोसाइटी है। यहाँ पर इलीगल फिलिंग स्टेशन से भरे हुए टैंकर्स ही आते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं ना कि ये लोग तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। हाँ, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो सूरज की ओर उड़ के पंखों को जलाने वाली बात कर रहे हैं आप सब लोग। आई कंप्लीटली एग्री। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है राजेश भाई। आपकी सोसाइटी का पानी का लाइन ठीक हो गया है, और अब भगवान से दुआ कीजिए कि ना तो वो खराब हो और ना ही आपको कोई टैंकर की जरूरत पड़े। बट अब ये बहुत हो गया, हम चलते हैं। अरे देखिए, आप सुनिए तो सही। एक बार बात तो सुन अरे लीजिए। प्लीज भाई साहब, अरे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, 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 पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। कैसे पता चलेगा रंग? इस कुएं में तो पानी ही नहीं है। अब पानी कुएं में नहीं, ब्लैक मार्केट में मिलता है। पानी 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 10 का 20 10 का 20 पानी पानी 10 का 20 पानी 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 10 का 20 पानी पानी 10 का 20 10 का 20 पानी पानी 10 का 20 पानी 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 10। ओ पानी के राजाओ, ये 10 का 30 क्या है? अब 10 रुपए का पानी मिलेगा 30 रुपए में। इतना महंगा? ऑफ कोर्स, ये मिनरल वाटर है और नहीं तो क्या।
अब पानी कौन पीता है? सब मिनरल वाटर पीते हैं। घर घर तक पहुंच गई है ये प्लास्टिक की बॉटल्स। अब फ्री का पानी मिलेगा 300 रुपया लीटर। सब रिलैक्स बैठे हैं क्योंकि बॉटल में है मिनरल वाटर। पानी की किल्लत और लोगों की दिक्कत सब में हमारा फायदा है। एक मिनट। पिछले साल तो बढ़िया बारिश हुई थी, तो फिर पानी क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने जमा लिया है पानी पे अपना अधिकार। अब चलेगा पानी का काला बाजार। पानी का सौदा कर रहे हैं टैंकर माफिया। मतलब पानी का टैंकर एक माफिया है? नहीं, सारे टैंकर्स इलीगल नहीं है। बहुतों के पास परमिट है म्युनिसिपैलिटी पाइपलाइन से पानी भरने का। पर कुछ लोग हैं जो जान के फिक्र नहीं करते और लोग उनके डर के मारे जिक्र नहीं करते। तो गंदे पानी से होती है बीमारियां जैसे कॉलेरा, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री और डायरिया। जागो ग्राहक जागो, अगर पानी खराब दे टैंकर तो जाकर कंप्लेंट करो। पर हमारी कंप्लेंट से होगा क्या? कुछ नहीं। किसने कहा कुछ नहीं होगा? जरूर होगा। अगर टैंकर से इम्प्योर या कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई हो तो सेक्शन 33 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उस पर 1 लाख का फाइन हो सकता है। अरे बाप रे! और सेक्शन 69 फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट के तहत उन्हें जेल भी हो सकती है। अरे बाप रे! तो चलो आवाज उठाएं और अपने अंदर के डर को मिटाएं, वरना समाज को खा जाएगा ये पानी का पैरासाइट। सो कम ऑन, स्टैंड अप एंड डू व्हाट इज राइट। क्या बात है! योर ऑनर, हमारे एरिया के 10 सोसाइटी ने टेस्टिमोनियल दिया है। ये लीजिए सर। और सर इसमें पानी के रिपोर्ट्स भी हैं जो कोर्ट द्वारा अपॉइंट टेक्नीशियन ने टेस्ट किए हैं। दिस इज द क्लियर केस ऑफ एक्सटॉर्शन सर। ये लोग पानी तई से पैसा निकलवाना चाहते हैं क्योंकि सच ये है कि पानी टैंकर सर्विस द्वारा पिछले 3 दिनों से वहां पानी की कोई सप्लाई नहीं की गई। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो टैंकर वहां पे आया वो पानी सर्विस द्वारा भेजा गया? एक्सक्यूज मी वकील साहब, देखिए इसमें जो हाँ सॉरी सर, सारे रिकॉर्ड्स इसमें हैं और इनफैक्ट किस सोसाइटी में टैंकर कितने बजे आया है, कितने बजे गया है, वो भी डिटेल्स है, प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर्स भी मेंशन्ड है सारे टैंकर्स के। और पानी टैंकर सर्विस के 30 टैंकर्स के नंबर ये रहे। एक्सक्यूज मी ऑनर, ये झूठ बोल रहे हैं। पानी टाई के पानी टैंकर सर्विस के 30 नहीं 50 टैंकर हैं। तक्कू भाऊ, आपण इतना भी अमीर नहीं है रे कि 50-50 टैंकर चलाएगी। आप उनके पास तो सिर्फ 30 टैंकर है, सही वाले। अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? लीगल, वही है। देवा शपथ, वो भी ना मैं बड़े से तालाब से भरवा के लाती है, शुद्ध मीठा जल। ये भी वही है। झूठ, एकदम झूठ बोल रही है। अरे ये पानी वो दहीसर के साइड से भरती है जहाँ पे इसके आदमियों ने राजेश भाई और दक्कू को मारा था, पीटा था उनको। एक्सक्यूज मी, ना आप वकील हैं और ना ही पिटिशनर, आप प्लीज चुप रहिए। लेकिन योर ऑनर, ये फिलिंग जो है ना वो दहीसर साइड पे ही करती है। ठीक है, अब पानी के सोर्स से ही जांच होगी। अब मैं इस केस को और डिले नहीं करना चाहता। कल मेरी टीम लैब टेक्नीशियन के साथ खुद साइट पे आएगी एंड एज अ स्पेशल केस इसे चेक करेगी। थैंक यू ऑनर। थैंक यू ऑनर, थैंक यू।
ये कौन सी जगह है? यहीं से पानी ताई का टैंकर पानी भरा करता था। हाँ, और यहीं पे तो मुझे मुक्का मारा था ना। व्हाट? साहब, ये लोग ना कुछ भी बोल रहे हैं। ये कौन सी साइट है मुझे नहीं पता। आई शपथ, ये साइट मैं पहली बार देख रही हूँ। सर सर सर, हमारा यकीन मानिए, वो पानी का टैंकर है ना, यहीं से पानी भरता था। कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग। यहाँ से मैं पानी कैसे भरेगी? यहाँ पे है ही क्या भरने को? पूरी जगह तो खाली है। देखो, लगता है ना काम वाम भी बंद है। अरे फिक्र मत करो पानी ताई, रातों रात उस जगह को खाली करके उस जमीन पे बुलडोजर चलवा देता हूँ। वैसे भी उस जगह में अभी पानी कहाँ आता है। ये सब क्या हो रहा है जितेंद्र सर? आप ना मजिस्ट्रेट साहब को बोल दो कि वो अच्छे से जांच पड़ताल करवा दे। और वैसे यहाँ पे है ही क्या करने को? मुझे तो ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अंग्रेजी में ना मैं क्लूलेस हो गई हूँ, क्लूलेस। अच्छा टाइम वेस्ट किया आप लोगों ने, मजिस्ट्रेट साहब का भी और हमारा भी। मजिस्ट्रेट साहब इस केस को इतना सीरियसली ले रहे हैं कि खुद साइट देखने के लिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा और कहा कि अच्छे से देखना, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जी सर, मैं बोल देता हूँ। मैजिस्ट्रेट साहब ने आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कहा है कि आपकी PIL रिजेक्ट कर दी गई है। आपको फिर भी आगे लड़ना है तो आप हाई कोर्ट में अपील कीजिएगा। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो मेहमान नवाजी का मौका हमें भी दो। राजेश वागले, अर्धा कप चहा आणि 2-2 भजी चाले? नहीं, कोई बात नहीं, मैं आगे जाके बहुत मौके दूंगी। पानी ताई को फंसाएगा। चला यो, राम राम। अरे आ गए, चलो चलो चलो, एक मिनट। साहब, कुछ बात बनी? मैजिस्ट्रेट ने PIL खारिज कर दी। क्या? नहीं मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ? अरे ये दत्तू भाई आज तक कभी कोई केस जीते हैं क्या? हाँ, जो ये केस जीतेंगे अभी? ऐसा मत बोलो भाई तुम। अरे नहीं, आपको देखो पता है तिवारी जी, आप बस बन रहे हो, आपको पता है। अरे लेकिन है ना, पानी का प्रॉब्लम है कि नहीं? चलो ठीक है, देखते हैं। मुझे मालूम चला कि क्या हुआ है। इतनी जल्दी तुम्हें कैसे पता चला? वो मेरे पहचान वाले ड्राइवर है ना, उसके यहाँ, उन सब की आज छुट्टी है। पानी ताई के घर पे आज पार्टी है। जश्न मना रही होगी वो पानी ताई। उसके अपने बच्चे का बर्थडे पार्टी है। समझ में नहीं आता साहब कि जिसका अपना परिवार हो वो दूसरों की जिंदगी के साथ कैसे खेल सकती है।
राजेश वागले, फिर से आ गया तू? क्यों? आपके बच्चे के जन्मदिन की पार्टी है तो सोचा गिफ्ट दे दूं। तो कहाँ है गिफ्ट? आपको पता नहीं चला? ये बच्चे जो शरबत पी रहे हैं वो जिस केटर के वहां से आया है, उस केटर ने इस शरबत को आपके टैंकर के पानी से ही बनाया है। वही गिफ्ट है। क्या? कोई नहीं पिएगा शरबत, रखो सब, नहीं पिएगा तू। लेकिन मम्मी मैंने तो पिया। क्या? उलट कर, अभी क्या भी उलट कर, उलट कर। दगड़ो, गाड़ी निकाल, डॉक्टर के पास जाना है। उलट निकाल, जल्दी से उलट निकाल, जल्दी से उलट निकाल। ए राजेश वागले, मेरे बच्चे को अगर कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चला रहो। कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूं। अभी भी इंसानियत है मुझ में। लेकिन मजे की बात देखिए, आपको सिर्फ ये ख्याल आया कि शायद आपके बच्चे ने आपके टैंकर के पानी से बनाया हुआ ये शरबत पी लिया है, तो आप बौखला गए, जबकि हम सब ने उस टैंकर का पानी पिया है। हम सब बीमार पड़े हैं। इतना ही नहीं, मेरा 14 साल का बेटा भी बीमार पड़ा था। उसे अपनी गोद में उठाकर मैं डॉक्टर के पास भागा। आपको सब ताई बोलते हैं ना? ताई मतलब बड़ी बहन। ये बहुत बड़ा सम्मान होता है। पानी ताई, क्यों लोगों की बद्दुआएं ले रही हो ऐसा काम करके, और वो भी पानी की कमाई से? इंसान की सबसे अहम जरूरत के साथ खिलवाड़ करके। ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया, झूठ कह दिया कि आपके टैंकर के पानी से बनाया हुआ शरबत है। अगर आपका बेटा किसी दोस्त के पास जाता है जहां पर आपके टैंकर का पानी आता हो, और अगर वो पानी पीकर बीमार पड़ता है, तो आप क्या करेंगी? वचन देती है, आज के बाद कभी भी खराब पानी सप्लाई नहीं करूंगी। देवा शपथ, जितना बुरा काम करना था कर लिया, लेकिन आज के बाद सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम। मैंने मैजिस्ट्रेट को लेटर भेजा है दक्कू भाई, उसमें मैंने लिखा है गलत जगह से मैं पानी भर रही थी, उसका हर्जाना भरने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन दोबारा
गलत काम नहीं। ताई फोन है किसका? सचवेदा के आदमी मनीष भाई का। हाँ मनीष भाऊ। पानी ताई, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुमने वो मैजिस्ट्रेट को सचवेदा सर के खिलाफ लेटर दे दिया। जान प्यारी है कि नहीं तुम्हें? मनीष भाऊ, अरे अपन कॉमन मैन है रे। काम करते करते हम ये भूल गए कि कॉमन मैन को जान से ज्यादा अपना ईमान प्यारा होता है। अंग्रेजी में कंसायंस कहते हैं उसको। देवा शपथ, ये जो राजेश भाऊ है ना, पक्या देव माणूस है। राजेश भाऊ कॉमन मैन का हीरो है। अपन ने इससे सीखा है, बुरी बात ना करनी है ना सहनी है। मनीष भाऊ, तू भी तेरे पदर की गांठ बांध ले अच्छे से, और सुन मेरी बात, मैं तेरे मालिक का साथ कभी नहीं देगी। तुझे जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। अरे पानी ताई, माफ करा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।